अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में आपको कहेंगे खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन के आगाज में सबसे अहम खबर शामिल करते हैं। रियासत के अलावा किसी भी इदारे या गिरोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से आज मुलाकात हुई है उलमाए कराम और मशाइख की, और उसमें उन्होंने ये गुफ्तगू की है। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम और मशाइख ने GHQ में उनसे मुलाकात की। उलमाए कराम और मशाइख की इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और फ़िरका वारियत की मजम्मत। उलमाए कराम का रवादारी, अमन और इस्तेहकाम के लिए भरपूर हिमायत जारी रखने का आज़म। मज़ीद डिटेल जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। सलमान, बताइएगा क्या अहवाल रहा इस मुलाकात का? जी बिल्कुल अरबाब, आज की मुलाकात बड़ी अहम थी कि उलमाए कराम और मुशाइख का जो नुमाइंदा एक वक्त था उसने आर्मी चीफ से मुलाकात की, और इसमें जो पैगाम पाकिस्तान का मामला है जो कि तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा की जानिब से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के जरिए फैलाए जाने वाले गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के खिलाफ एक मुत्तफिका दस्तावेज जिसको हम कह सकते हैं, उसको आर्मी चीफ ने खासतौर पर सराहा। और उलमा की जानिब से भी इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी, फिरका वारियत के दीगर इस किस्म के मसाइल हैं, उसके हवाले से उलमा कराम की जानिब से भी रियासत और रियासती इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज की जो कार्रवाइयाँ जारी हैं उनकी मुकम्मल हिमायत के अज़्म का इयादा किया गया, और कहा गया कि ऐसी हिमायत को, इस नेक मकसद की हिमायत को जो है वो जारी रखा जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फिक्री और तकनीकी रूम के साथ साथ कुरान और सुन्नत की तफहीम और किरदार साजी के लिए नौजवानों को राग़िब करने में उलमाए कराम के किरदार की निशानदही भी की। और जो ये आज का फोरम था, यानी आर्मी चीफ और उलमाए कराम की जो मुलाकात थी, इसमें मुत्तफिका तौर पर हुकूमत की जानिब से जो इस वक्त एक ऑपरेशन किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है गैर मुल्की तारकीन वतन के खिलाफ, उसकी हिमायत की गई, उसको सराहा गया। और जो पाकिस्तान ने वन डॉक्यूमेंट रजीम नाफिज किया है अपने बॉर्डर्स के ऊपर, यानी पाकिस्तान में आने और जाने वालों को शनाख्ती दस्तावेज या पासपोर्ट जो है वो लाजमी उनके पास होना चाहिए, उस पॉलिसी के निफाज को भी सराहा। और इंसदाद स्मगलिंग, जखीरा दोजी और बिजली चोरों के खिलाफ हमने जो इक़दाम देखे हैं उनकी भी खासतौर पर इस फोरम की जानिब से हिमायत की गई। और खासतौर पर जो एक इम्पोर्टेंट इशू है आजकल अफगानिस्तान के हवाले से, और अफगानिस्तान की सरजमीन, क्योंकि पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के लिए सलमान हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मजीद तफसील भी जानते हैं। इस वक्त मारूफ मजहबी रहनुमा अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए, आपने वक्त निकाला। इस मुलाकात में आप भी मौजूद थे, क्या गुफ्तगू रही? फतवा जो आप लोग की जानिब से पैगाम पाकिस्तान के नाम से जारी किया गया है, उसकी इस दौर में कितनी अहमियत थी और इसको सराहा गया? आर्मी पैगाम पाकिस्तान जो एक कौमी दस्तावेज है, कौमी बयानिया है, तमाम ज़ुअमाए उम्मत, तमाम मकातिब फ़िक्र की मरकजी क़यादत ने जिस पर एतमाद किया, जिस पर इत्तफाक किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह उस कौमी बयानिया को फिर पजीराई दी गई। और यकीनन सिपहसालार आज़म जनरल आसिम मुनीर साहब, हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने आज जिस अंदाज से उलमा के इस किरदार को सराहा, मैं समझता हूँ उससे उलमा और मशाइख के हौसले बुलंद हुए हैं, और एक नए जज्बे के साथ, एक नए बलबले के साथ इस बात का इआदा किया गया कि दिफा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, अपने वतन अजीज को मजबूत बनाने के लिए हर लिहाज से इंशाअल्लाह 22 करोड़ आवाम उलमा की क़यादत में, मशाइख की दीनी क़यादत में वो अपनी पाक फौज के पुश्तीबान बन के खड़े हैं। और इसी तरह जो इस वक्त हमारी जो खारजा पॉलिसी है, खास तौर पर पड़ोसी मालिक के साथ, उस हवाले से भी, बिलखुसूस अफगानिस्तान के जो मुहाजिरीन के हवाले से भी जो पॉलिसी दी गई है, उस पर तमाम ज़ुअमाए उम्मत ने, तमाम मकातिब फ़िक्र की क़यादत ने एतमाद के इज़हार किया, इत्तफाक व इत्तेहाद के इज़हार किया, बगैर किसी इख्तलाफ के अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तफ़िका तौर पर एक बयानिया दिया गया है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के मफादात, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के इस्तेहकाम, पाकिस्तानी अवाम का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तानी अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़, ये हमारे ऊपर फ़र्ज है। और हमने इस फरीज़े को दीन का पैगाम समझकर, शरीयत का पैगाम समझकर, अल्लाह का दीन का पैगाम समझकर नाफिज करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से, और फिर साथ ये भी बात कही गई कि हमारे सोशल मीडिया के ऊपर जो इस वक्त फिफ्थ जनरेशन वार की शक्ल में हमारा दुश्मन हमारे ऊपर फिक्री तौर पर यलगार करता है और हमें फिक्री इंतशार और फिक्री अनारकी में मुब्तला करना चाहता है, इंशाअल्लाह रहमान हमने उनका पूरी फरासत के साथ मुकाबला करना है, उनके अज़ाइम को हमने पेवंदे खा करना है इंशाअल्लाह रहमान। और हमने इत्तेहाद उम्मत का ख्वाब हर तौर पर शर्मिंदा ताबीर करना है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह रहमान, आज मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक नया बलबला लेकर, एक नया जज्बा लेकर पूरे मुल्क की जो दीनी क़यादत वहाँ पे आई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क भर में फैल गई है।
और इंशाअल्लाह इससे पूरे पाकिस्तान के अंदर एक नया पैगाम, एक नया जज्बा, पैगाम वही इत्तेहाद उम्मत का पैगाम, वही है जो अल्लाह रसूल का पैगाम है, कुरान और हदीस का पैगाम है, जो हमारे पाकिस्तान के दस्तूर का पैगाम है कि पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ किताब और सुन्नत है, पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल सल्लम। ये पैगाम इंशाल्लाह पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान की गली गली में, नगर नगर में इंशाल्लाह पहुंचाया जाएगा। ये जिन गुमराहकुन प्रोपेगेंडो का आप जिक्र कर रहे हैं, जो जिस तरह आपने ये सोशल मीडिया और 5th जनरेशन वॉर का जिक्र किया है, अब ये पैगाम पाकिस्तान से कितनी मदद मिलेगी इसके असरात को खत्म करने में? बिलाशुबा बड़ा आपने सवाल उठाया। पैगाम पाकिस्तान में असल में इन्हीं चीजों को ही हमने उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं को हमने हल किया था, इन्हीं इश्यूज को, इन्हीं मसाइल को हमने हल किया था। और वो यही थे कि जो हमारे फिक्री इंतशार पैदा किया जाता है और एक दूसरे के खिलाफ जो फतवे दिए जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ जो बातें की जाती हैं, उनका सद्देबाब कर दिया गया था। और इसी तरह हमारे पाकिस्तान में, हमारी रियासत में बसने वाले हत्ता के गैर मुस्लिम जो लोग हैं, उनके साथ हुस्न सलूक, उनके साथ शफकत, उनके साथ रवादारी, उनके साथ मोहब्बत जो अल्लाह रसूल की बुनियादी तालीमात में शामिल है, उसे भी उजागर किया गया कि उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना ये हमारा ईमानी फर्ज है, हमारा मिली और हमारा कौमी फर्ज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह जो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें, जो इस तरह की अनारकी पैदा की जाती है, इंशाअल्लाह उनके हल करने के लिए अल्लाह के फजल करम से पैगाम पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, बोल न्यूज़ से गुफ्तगू के लिए। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं। साबिक फास्ट बॉलर वहाब रियाज को कौमी मेंस क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी का चीफ सिलेक्टर मुकर्रर कर दिया गया है। वहाब रियाज का पहला असाइनमेंट 14 दिसंबर से 7 जनवरी तक ऑस्ट्रेलिया में होने वाली 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज है। उसके बाद उनको न्यूजीलैंड में 12 से 21 जनवरी तक होने वाली 5 T20 मैचेस सीरीज के हवाले से पाकिस्तानी टीम का भी इंतखाब करना होगा। वहाब रियाज ने 27 टेस्ट, 91 वनडे और 36 T20 इंटरनेशनल मजमूई तौर पर 237 विकेटें हासिल करते हुए 1200 रन बनाए। पुरानी सियासत करने वाले इलेक्टेबल्स की तलाश में है। जो महंगाई लीग में शामिल होंगे वो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। बिलावल भुट्टो का मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा दाएं बाएं नहीं, अवाम की जानिब देखना है। एक बार फिर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुआ तो नुकसान अवाम उठाएंगे। अवाम ने पहले सिलेक्टेड राज को भुगता है, आगे कबूल नहीं करेंगे। पुराने सियासतदान माजी में फंसे हुए हैं, मुस्तकबिल का नहीं सोचते। हम माजी में नहीं फंसे हुए, हमें आज और कल की परेशानी है। आपको अंदाजा है मुआशी बहरान की वजह से जो तारीखी सतह पर महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी अब पहुंचा है, इसका हल सिर्फ और सिर्फ एक है। इस गुर्बत का हल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आने वाले इलेक्शंस में हमने जितवाना है। अवाम को बताना है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन वही पुरानी सियासत है जो कि 70 साल से एक रवायती सियासत चलता आ रहा है। अब हमें नया सियासत की आगाज करना पड़ेगा। जो पुराने सियासतदान हैं वो माजी में फंसे हुए हैं, वो ना आज के सोचते हैं, ना कल के सोचते हैं, ना मुस्तकबिल के सोचते हैं। मैं आपकी तरह माजी में हम फंसे हुए नहीं हैं। हमारा आज की परेशानी है, हमारा कल का परेशानी है। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने तनकीद के तीर बरसा दिए, कहा कि एमक्यूएम फारिग हो चुकी है, वो सहारे तलाश कर रही है। उनके बेबस कन्वीनर खालिद मकबूल कहते हैं कि पीपी खत्म हो रही है। एक सियासी जमात जिसका नारा था वोट को इज्जत दो, आज वो अपनी राह से गुमराह हो गई हैं। पीपी के खिलाफ कोई बड़ा इत्तेहाद नहीं बनेगा। पहले भी ये इत्तेहाद बनते रहे लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। हमारे सियासी मुखालिफिन के निशाने पर पीपल्स पार्टी होती है। एमक्यूएम तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त कराची की सियासत का एक मुर्दा घोड़ा है और वो फारिग हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज कराची शहर में सबसे बड़ी सियासी जमात है। जो मुखालिफिन है हमारे सियासी शहर में, जब वो बात करते हैं तो उनके निशाने पर पीपल्स पार्टी होती है। और निशाने पर इसलिए होती है कि शायद वो हमें अपने लिए सबसे बड़ा सियासी खतरा समझते हैं कि एक सियासी जमात जिसका नारा था कि वोट को इज्जत दो। PMLN बड़ी देर से इस सिलसिले में जिद्दोजहद में शामिल हुई थी, लेकिन बहुत थोड़े अरसे के लिए, और थोड़े अरसे के बाद वो उससे निकल गए। किसी सियासी जमात से हमने इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से रब्ता नहीं किया और ना ही किसी और जमात की जानिब से कोई इस किस्म का हमसे रब्ता हुआ है। फ़िलहाल हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर तमाम कराची के हलकों से अच्छे मजबूत उम्मीदवार उतारने का मंसूबा बना रहे हैं
हम कैंडिडेट्स पर काम कर रहे हैं और अगर मैं ये बात बिल्कुल इसको रिजेक्ट नहीं करूँगा, आगे चलकर मुमकिन है कुछ जमातों से इस हवाले से बातचीत हो, लेकिन MQM से ये बात पहले भी हमने कभी नहीं की और आइंदा भी हम नहीं करेंगे। इसलिए फौजी अदालतों और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मुअत्तल दफात की बहाली का मुतालबा जोर पकड़ गया। वजारत दिफा, वफाकी हुकूमत, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी सिविलियन ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज कर दिया। शोधा फोरम बलूचिस्तान भी अदालत से रुजू कर चुकी है। शहदा के खानदान इंसाफ के मुंतजर, मुजरिमों का ट्रायल हो तेज तर। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज। वजारत दिफा की भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मुसलमान का ट्रायल फौजी अदालतों में न करने का फैसला कलअदम करने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि आर्मी एक्ट की कलअदम करार दी गई सेक्शन 59(4) भी बहाल की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जिन दरख्वास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समाअत थी। आर्मी एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। वफाकी हुकूमत ने अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सुप्रीम कोर्ट का 23 अक्टूबर का फैसला खिलाफ आईन और कानून है। आर्मी एक्ट की तरह मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स और दीगर फोरम्स भी एक्ट के तहत बनाए गए हैं। आर्मी एक्ट और आर्मी रूल तमाम आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फौजी अदालतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक़ाइक़ के मुनाफी है। बलूचिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त में कहा गया है कि मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम कलअदम करार देने के फैसले में गलतियाँ हैं। सिंध हुकूमत ने अपील में करार दिया कि मुल्ज़िमों ने खुद दरख्वास्त दी है कि इनका ट्रायल फौजी अदालतों में किया जाए। इससे पहले शोधा फोरम बलूचिस्तान ने अपील में कहा 9 मई के बाद शहदा के लवाहिकीन में गम गुस्सा पाया जाता है। शहदा को इंसाफ की फरहमी के लिए मिलिट्री कोर्ट जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दिया था। सियासी जमातें भी फौजी अदालतों के हक में सामने आ गई हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा महमूद मौलवी का कहना है कि हमने इस कानून को असेंबली में खुद पास किया है, अब सेनेट भी कानूनी मंजूरी का मुतालबा कर रही है। आज के वक्त को मद्देनजर रखते हुए जो है मिलिट्री कोर्ट बहुत जरूरी है। देखिए एक चीज मैं बताऊं, कभी हम कहते हैं कि जी पॉलिटिकल लोगों की बालादस्ती होनी चाहिए। आप मुझे बताएं, हमने असेंबली में इसको खुद पास किया है जी, इस कानून को। उसके बाद ये सेनेट में जाके देखें ना, सेनेट भी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो फिर देखा जाए। और इस वक्त जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि उन टेररिस्ट को या वो लोग जो कि फौज के खिलाफ जो है असासों को डैमेज कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानून की कार्रवाई की जाए। और देखें, जैसे बहुत से लोग कहते हैं हर चीज की अदालत है, कस्टम की अदालत अलग है, लेबर की अदालत अलग है, बैंकिंग कोर्ट अलग है। उसी हिसाब से आप देखें ना कि फौजी अदालत क्यों नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो लोग जो कि फौजी असासों को डैमेज करें या फौज को नुकसान दे, तो वो फौज में होगा। कस्टम के एक्ट के अंदर जो आता है वो कस्टम के अंदर चलता है, उसके बाद तो भले सुप्रीम कोर्ट में जाए। क्वेटा के शहरियों ने भी फौजी अदालतों की बहाली का मुतालबा कर दिया है। उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। दुश्मनों को आना चाहिए जो दहशतगर्दी दाना कार्रवाइयों में मुलविस है, उनका फौजी ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात वो दहशतगर्द होते हैं। अगर सिविल कोर्ट्स में उनके ट्रायल चलेंगे तो डरा धमका के वो अपने हक में फैसला दे सकते हैं। फौजी ट्रायल जो हैं, फौजी अदालतें जो हैं, दहशतगर्दों के लिए मुनासिब है। जो स्टेट की जो रिट होती है उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं या जो स्टेट के खिलाफ होती है, जाहिर सी बात है उनकी तो फ़ौजी जो कोर्ट्स इनमें ट्रायल होनी चाहिए। जो आम सिविलियन है, अभी तो हमारे कुछ इदारे आम जो लोग हैं जो अपने हक की बात करती हैं, उनको भी दहशतगर्दों की कैटेगरी में लाती है, तो उनका बिल्कुल फ़ौजी जो कोर्ट्स इनमें ट्रायल नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी सिविलियन जो अपने कोर्स होते हैं उनमें होने चाहिए। मुल्क दुश्मन अनासर, सबसे पहले इसका भी डिफ़ाइन होना चाहिए कि मुल्क दुश्मन अनासर कौन है, किस तरह के हैं। जी बिल्कुल, अगर ज़्यादा और उन्हें मतलब पीक तक कोई चीज़ हुई है इस तरह, फॉर एग्जांपल कोई टेररिज्म की एक्ट है तो उसका होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ ATC कोर्ट्स भी कायम किए गए हैं सिविलियन के साथ साथ। अगर कोई केस उनके दायरे कार में आता है तो वो कर लें तो बेहतर होगा ज़्यादा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब का कहना है कि अदालत ने चेयरमैन PTI को 21 नवंबर तक हमारे हवाले किया है। अब ये नैब तय करेगा कि तहकीकात कैसे करनी है। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ, अडियाला जेल में अहम समाअत। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने चेयरमैन PTI का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। फैसले के बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब मुजफ्फर अब्बासी का कहना था, अदालत ने चेयरमैन PTI को 21 नवंबर तक हमारे हवाले किया है।
अब नैब तय करेगा कि चेयरमैन PTI से इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है। दौरान समाअत चेयरमैन PTI की जानिब से लतीफ खोसा केस की पैरवी के लिए पेश हुए। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी हो गई। साइफर केस की समाअत के मौके पर चेयरमैन PTI की अहलिया, वकला की टीम, बहन अलीमा खान और उज़मा खानम, FIA टीम और प्रोसिक्यूटर्स अदालत पहुंचे। शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक, उनकी अहलिया मैरीन कुरैशी और बेटी मेहरबानो कुरैशी भी अडियाला जेल पहुंचे। बाद में अदालत ने साइफर केस की समाअत 21 नवंबर तक बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी ने मीडिया को बताया कि समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना की रोशनी में मुलतवी की गई है। आज सरकार की जानिब से कोई गवाह भी पेश नहीं किए गए। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जेल में B क्लास न देने के खिलाफ रिट पिटीशन की समाअत हुई। चौधरी परवेज इलाही की तरफ से सरदार अब्दुल रज़ाक खान एडवोकेट पेश हुए। अदालत के हुक्म पर होम सेक्रेटरी हुकूमत पंजाब और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल की तरफ से रिपोर्ट दाखिल कर दी गई। रिपोर्ट में चौधरी परवेज इलाही को हाई कोर्ट के हुक्म पर B क्लास समेत तमाम सहूलियात देने की यकीन दहानी करा दी गई। PTI के रहनुमा खतीजा शाह को पेशावर हमला केस में भी नामजद कर दिया गया। पेशावर पुलिस खतीजा शाह को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर पहुंच रही है। खतीजा शाह लाहौर के 3 पुलिस और FIA के 1 मुकदमे में नामजद थीं, ताहम चारों मुकदमात में उनकी जमानत हो चुकी थी। खतीजा शाह कोट लखपत जेल में कैद हैं। पुलिस खतीजा शाह को गिरफ्तार करके पेशावर ले जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी असर नौ तश्कील दे दी है। नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी की तश्कील नौ का मकसद पूरे मुल्क में अदलिया की कारकर्दगी में बेहतरी लाना है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी के सरबरा जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के अलावा हाई कोर्ट और शरई अदालत का एक जज भी कमेटी का रुकन होगा। कमेटी अदालती कार्रवाई और अदालती रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने के लिए काम करेगी। इस सिलसिले में एक मोबाइल एप्लीकेशन भी मुतारिफ करवाई जाएगी। अब खबर शामिल करते हैं। दहशतगर्दों की मनसूबा साजी अफगानिस्तान में मौजूद ठिकानों से की जा रही है। इंटेलिजेंस इत्तला है कि पाकिस्तान में तकरीबकारी का मनसूबा बनाया गया। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अफगानिस्तान मतलूब दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करें। अफगानिस्तान में मौजूद सेंचुरीज बराह रास्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए मुस्तकिल खतर बन चुके हैं, जहां से दहशतगर्द ऑपरेट कर रहे हैं, बल्कि सारी मंसूबा साजी हो रही है। लेटेस्ट इंटेल रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के जोब के इलाके से मुतसिल अफगानिस्तान की सरजमीन पर एक मुनज़्ज़म मनसूबा बनाया गया है कि पाकिस्तान में तखरीबकारी की जाए, और इस मनसूबे का मकसद अवाम और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान खलीज बढ़ाना है। हमारी अफगान अबूरी हुकूमत से अपील है कि दहशतगर्दी के मसले पर काबू पाने के लिए सेंचुरीज को ख़त्म करें, पाकिस्तानी दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करें। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब बार काउंसिल के लिए डिस्पेंसरी 10 दिन में फंक्शनल करने का ऐलान। बैनुल सूबाई बार काउंसिल्स के इजलास से खिताब में मोहसिन नकवी ने कहा, अपना काम ख़त्म करके घर जाना है, अपने प्रोफेशन पर वापस लौट जाएंगे। हम निगरान सेटअप के लिए आए, लेकिन अरसा कुछ लंबा हो गया। हुकूमत लॉयर्स से मोहब्बत करने वाली हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के वज़राए आला वकला बरादरी से हैं। पंजाब के लॉयर्स का डेटा मुरतब करने के लिए PITB की मुआवनत करेंगे। और अब आपको खबर देंगे लाहौर के स्मोक के हवाले से। तो लाहौर शहर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में है पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 343 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान में भी रिकॉर्ड फ़ज़ाई आलूदगी नोट की गई है। स्मोक के बाइस पंजाब के 10 अजला में कल निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। पंजाब में स्मोक शदीद तर हो गई। लाहौर और मुल्तान समेत मुतादिद अजला में पार्टिकुलेट मीटर की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। मुल्तान में भी रिकॉर्ड आलूदगी ने शहरियों के लिए मसाइल खड़े कर दिए। स्मोक के बायस पंजाब के 10 अजला में कल निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रहेंगे, जबकि दफातर, मार्केटें, दुकानें और सिनेमा दोपहर 3 बजे के बाद खुल सकेंगे। पाबंदी का इतलाक लाहौर, ननकाना, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी भाउद्दीन पर होगा। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का कहना है कि साइकिलिंग को फरोग दें तो लाहौर पे 5 माह बाद साइकिलें नजर आएंगी। स्मोक केस की समाअत के दौरान उनका कहना था कि स्मोक से मुताल्लिक जितना किरदार फैक्ट्रीज का है उतना ही मुताल्लिका इदारे के अफसरान का भी है। सरकारी वकील ने बताया कि इस हवाले से सिफारिशात पर नजर सानी जारी है।
और अब हम बात करते हैं गजा सूरत हाल की, जहां पर सेहूनी जुल्म की भयानक रात अभी खत्म नहीं हुई। इसराइली दरिंदों ने तीसरे रोज भी अल शिफा अस्पताल को निशाना बनाया। हजारों तड़पते मरीजों की जिंदगियां मजीद खतरे में डाल दी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल के हमले में अस्पताल का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट तबाह हो गया है। मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइली ड्रोन हमले में 3 फलस्तीनी शहीद हो गए और इससे कबल झड़प में हमास के एक इसराइली फौजी को हलाक और मुत्तादिद को जख्मी कर दिया था। गजा पर इसराइल की दरिंदगी में कमी न आ सकी। इसराइली टैंक और बुलडोजर तबाहाल शहर में दंदनाते फिर रहे हैं। गजा के अल शिफा अस्पताल पर इसराइल ने तीसरे रोज भी हमला किया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइल के हमले में अस्पताल का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट तबाह हो गया। शुमाली गजा में इंडोनेशिया अस्पताल भी इसराइल के हमलों की बिना पर नाकारा हो चुका है। हजारों मरीज बेयारो मददगार पड़े हैं। इब्न सीना अस्पताल भी बदस्तूर इसराइली हमलों और मुहासरे की जद में है। उधर मगरबी किनारे में हमास और इजरायली फौज के दरमियान शदीद झड़पें हुई। लड़ाई में एक इजरायली फौजी हलाक और कई जख्मी हुए। जवाब में इजराइल के ड्रोन हमले में 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनी शोबा सेहत के मुताबिक इजराइल के मुहासरों और मुवासलात की मुसलसल बंदिश की बिना पर कई रोज से हलाक और जख्मियों के आदाद शुमार जमा नहीं हो सके। मजीद हजारों शहादतों का भी खदशा है। फलस्तीन पर इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी है। वाशिंगटन में मुजाहिरीन की पुलिस से शदीद झड़पें हुई। सैन फ्रांसिस्को में जो बाइडन की आमद पर लोगों ने एहतजाजन पुल को बंद कर दिया। जनूबी कोरिया में मुजाहिरीन ने हजारों जूते रखकर गजा के शहीदों की याद ताज़ा की। जापान में तकरीब में गजा के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। गजा पर इसराइल के वहशियाना मसालिम और अमरीका की पुश्त पनाही। वाशिंगटन DC में हजारों अफराद ने इसराइली मसालिम के खिलाफ एहतजाज किया। मुसाहिरीन की अमरीकी पुलिस से शदीद झड़पें हुई। मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। उधर सैन फ्रांसिस्को में अमरीकी सदर जो बाइडन के दौरे के मौके पर एहतजाज किया गया। मुसाहिरीन ने एहतजाजन पुल को बंद कर दिया और गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया। जनूबी कोरिया में मुसाहिरीन ने गजा में हजारों हलाकतों पर आलमी बरादरी को झंझोड़ने की कोशिश की। मुसाहिरीन ने हजारों जूते रखकर गजा के शहीदों की याद ताज़ा की। उधर जापान में तकरीब में गजा के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। जापान की पार्लियामेंट में बैनुल मज़ाहिब इज्तिमा हुआ। तकरीब में इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी की मसम्मत की गई और शहदा के लिए दुआओं का एहतमाम किया गया। नाज़रीन, लाहौर की फार्मास्यूटिकल कंपनी के खांसी के सिरप में नुकसानदेह अज्जा का इंकशाफ हुआ है। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने बोल न्यूज़ की खबर का नोटिस लिया। 5 सिरप्स की फरोख्त पर फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी गई। डॉक्टर जमाल नासिर कहते हैं कि कंपनी पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बनी। कार्रवाई मालदीव हुकूमत की शिकायत पर अमल में आई। बेसिकली ये 5 तरह के कफ सिरप थे जो कि एक फॉर्मेक्स कंपनी जो है ना उसकी बनती थी और ये दुनिया में सप्लाई भी करते थे। तो ये मालदीव से कंप्लेन उठी जिसको WHO ने फ़ौरन एक्शन लिया और जब इसको चेक किया गया तो इसमें इथाइलिन अल्कोहल और डाई इथाइलिन की कंटेमिनेशन आई, जिस पर उन्होंने फ़ौरन एक्शन लेते हुए हमारे ड्रैप को हिदायत जारी की कि आपकी ये दवाई जो है इसमें ये कंटेमिनेशन आई है जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो ड्रैप ने जब उसको चेक किया तो उसके 19 बैच में ये प्रॉब्लम आई तो उन्होंने फ़ौरन ये नोटिफिकेशन जारी किया। इसकी फैक्ट्री को उन्होंने फ़ौरन बंद किया इसकी प्रोडक्शन को और साथ ही नोटिफाई कर दिया कि इसकी सेल पर पाबंदी लगाई जाए। और खैर जैसे हमें पता चला हमने फ़ौरन इस पर एक्शन लिया और हमने फ़ौरन इसका नोटिफाई किया कि जहाँ जहाँ भी है पूरे पंजाब में सेल उसको बंद कर दिया जाए और इंशाअल्लाह ताला 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर ये सिरप तमाम पंजाब से जो है उम्मीद करते हैं कि उठा लिए जाएंगे और इस पर हम सख्त एक्शन लेंगे क्योंकि इसमें मुल्क की बड़ी बदनामी हुई है। कराची में कचरा कुंडियों से नौमौलूद लाशें मिलने के दिल दहला देने वाले आदाद शुमार सामने आ गए। साल के 10 माह के दौरान कराची से 229 नौज़ायदा बच्चों की लाशें मिली। पुलिस लाशें फेंकने वाले मुल्ज़िमान का सुराग न लगा सकी। कराची में हर माह 20 से ज़ायद नौमौलूद बच्चों की लाशें फेंकी जाने लगी। रेस्क्यू ज़राए ने दिल दहला देने वाले आदाद शुमार की तस्वीर पेश कर दी। रवां साल में अब तक 229 बच्चों की लाशों को दफनाया जा चुका है। रवां साल के जनवरी में 13 नौज़ायदा बच्चों की लाशें मिली। फरवरी में 16, मार्च में 20, अप्रैल में 18, मई में 14 और जून में 14 लाशें मिली। जुलाई में सबसे ज्यादा 30 नौज़ायदा और प्रीमेच्योर बच्चों की लाशें मिली। अगस्त में 28, सितंबर में 19 और अक्टूबर में 20 नौज़ायदा बच्चों की लाशें मिली। बच्चों की पैदाइश कहाँ होती है और कौन इन्हें दुनिया में आते ही मौत की नींद सुला देता है, पुलिस कुछ पता नहीं लगा सकी। गुज़िश्ता साल भी ईदी फाउंडेशन ने कराची में 270 लाशों को दफनाया था। लाहौर हाई कोर्ट ने बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने और कम उम्र अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वाले सड़कों पर कातिल मशीनों की तरह घूम रहे हैं। बच्चों को गाड़ियां देने वाले वालिदैन को भी कानून की गिरफ्त में लाया जाए। लाहौर से हमें मजीद रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान।
गाड़ी से टक्कर मारकर 6 अफराद को हलाक करने वाले मुलजिम के हक में दरखास्त। मुकदमे से दहशतगर्दी और कत्ल की दफात निकालने की इस्तदा। दौरान समाअत जस्टिस अली जिया बाजवा ने रिमार्क्स दिए, बगैर लाइसेंस गाड़ियाँ चलाने वाले किलिंग मशीन हैं, इनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाए। बच्चों को गाड़ियाँ देने वाले वालिदैन और गाड़ी मालिकान को भी कानून की गिरफ्त में होना चाहिए। कोर्ट ने इसमें ये महसूस किया है कि इस पूरे प्रोसेस को देखा जाना चाहिए कि जो रोड पे गाड़ी चलने के लिए आती है कि क्या उसके अगेंस्ट जो गाड़ी रजिस्टर्ड होती है क्या उसके अगेंस्ट कोई लाइसेंस भी इशू होता है। अदालती इस्तफसार पर पुलिस अफसर ने बताया कि लाहौर में 73 लाख गाड़ियां और 13 लाख लाइसेंस याफ्ता ड्राइवर हैं। कम उम्र बच्चों को गाड़ियां देने वाले मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। CTO और SSP जो ऑपरेशन है वो आए, उन्होंने बताया कि जी जो बंदे वैलिड लाइसेंस नहीं रखते उनके अगेंस्ट हमने साबका कुछ दिनों में FIRs भी दी हैं और उसके ऊपर हम प्रोसीड कर रहे हैं। जिन्होंने कहा कि 7.3 मिलियन व्हीकल्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं लाहौर में और ओनली 13 लाख जो है वो वैलिड लाइसेंस है। दिस इज शॉकिंग फॉर अस। अदालत ने मुलजिम के खिलाफ दर्ज मुकदमे से दहशतगर्दी और कत्ल की दफात खत्म करने की दरखास्त पर पुलिस से जवाब भी तलब कर लिया। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल रहमान, बोल न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान रेलवे की कितनी जमीनों पर गैर कानूनी कब्जा है, इस बारे में मजीद बता रही हैं साथी एंकर सहर फातिमा। ऐवान बाला में निगरां वजीर ने रेलवे की जमीनों पर कब्जे से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी, जिसके मुताबिक मुल्क भर में रेलवे की 13,974 एकड़ अराजी पर गैर कानूनी कब्जा है। सूबों में सिंध में 5,948, पंजाब में 5,809, खैबर पख्तूनख्वा में 1,181 और बलूचिस्तान में 1,034 एकड़ अराजी पर कब्जा है, जिसमें 5,512 एकड़ ज़राई ज़मीन, 3,309 एकड़ रिहायशी और 769 एकड़ कमर्शियल अराजी शामिल है। वजीर रेलवे ने सेनेट में बताया कि अराजी वागुजार करवाने के लिए तमाम डिविजनल सुपरिटेंडेंट्स को अहकाम जारी कर दिए गए हैं। और ग्रीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी को खत्म करने का आज़म। डेवो एक्सप्रेस ने बड़ा कदम उठा लिया। डेवो एक्सप्रेस का पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ करवाने का मंसूबा। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम करने वाला नामवर इदारा कराची और लाहौर के लिए 200 इलेक्ट्रिक बसें और 1000 इलेक्ट्रिक रिक्शे सड़कों पर लाएगा। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए पुरअज़्म डेवो एक्सप्रेस कंपनी का बड़ा फैसला। धुआं छोड़ती, धूल उड़ाती, टूटी फूटी बसों से जान छुड़ाने का वक्त आ गया। डेवो एक्सप्रेस ने पाकिस्तान में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ कराने की तैयारी कर ली। मारूफ इदारे डेवो एक्सप्रेस ने पाकिस्तान में 200 इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसें और कराची और लाहौर के लिए मजीद 1000 इलेक्ट्रिक रिक्शे सड़कों पर लाने का मंसूबा बना लिया। अवाम कहते हैं कि जदीद ट्रांसपोर्ट आने से बेहतरीन सफरी सहूलियात मिलेंगी। इसके लिए बेसिकली इसके बेनिफिट्स ये होंगे कि जैसे आपके रोड पर ट्रैफिकिंग कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी और जो लोग पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि आजकल के ज़माने में इन्फ्लेशन बहुत हाई है, डेवो एक अफोर्डेबल प्राइसेस पे इलेक्ट्रिक बसेस चलाएगी तो इससे बहुत बेहतरी आएगी। इट्स वेरी पॉजिटिव। प्राइवेट सेक्टर्स वर्क्स मोर फ्रीक्वेंटली एंड बहुत मेंटेनेंस रहता है एंड इट्स गोना बी यूजफुल फॉर एवरीवन। डेवो ने एक जिसका पाकिस्तान की सड़कों में ये जो पोल्यूशन का जो एक एरिया था उसने उसको काफ़ी हद तक कवर किया है। मैं यही कहूँगी कि डेवो पहले भी बहुत अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग अक्सर ट्रैवल करते हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। वेल डन डेवो। पाकिस्तान में डेवो पहले भी बड़ी अच्छी सर्विस दे रहा था, लिहाजा इन्होंने ये जो अब काम किया है ना अवाम दोस्त यानी इलेक्ट्रॉनिक जो बस इजाद की है इन्होंने डेवो, ये बड़ा अच्छा काम किया है। डेवो वालों ने जो आगाज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बसों का, मेरी नज़र में तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है। इस मंसूबे पर अगले 2 बरसों में बतदरीज अमल दरामद होगा, जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसों पर मबनी पहली इंटरसिटी बस सर्विस होगी। डेवो एक्सप्रेस के जनरल मैनेजर शहरियार हसन का कहना है कि कंपनी ने जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने के साथ साथ माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहल की है। ग्रीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एयर क्वालिटी इंडेक्स की सतह को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ये 200 इलेक्ट्रिक बसें मुल्क भर में कराची से हैदराबाद, पेशावर से रावलपिंडी, लाहौर से फैसलाबाद, लाहौर से सियालकोट वगैरह जैसे 17 मुख्तसर रूट्स पर चलेंगी। कंपनी को तवक्को है कि इलेक्ट्रिक बसें अगले साल मौसम गर्मा में सड़कों पर आ जाएंगी और तमाम 200 बसें 2026 के वस्त तक काम शुरू कर देंगी। इलेक्ट्रिक बसों का ज्यादा से ज्यादा फासला 225 किलोमीटर होगा ताकि उन्हें चार्जिंग के लिए
दौरान सफर रुकने की जरूरत ना पड़े। इन बसों के लिए कंपनी 3 से 4 चीनी बस मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम कर रही। हमने पाकिस्तान की माहौलियाती आलूदगी को मद्देनजर रखते हुए पहल की है। अगले 2 साल में 200 बसें मुल्क में लाई जाएंगी। जनरल मैनेजर डाइवो एक्सप्रेस शहरियार हसन की बोल के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू। कहा, फ्यूल इंपोर्ट बिल पाकिस्तान में बड़ा बोझ है। इलेक्ट्रिक बसेस से 2.5 करोड़ किलोग्राम कार्बन फिजा से कम होगी। हम इस अमल से पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की तब्दीली चाहते हैं। हम काफ़ी अर्से से ये सोच रहे थे कि इस माहौलियाती आलूदगी जो पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, इसका सद्देबाब कैसे हो सकता है। तो अब हमने इस पे ये प्लान बनाया है कि हम पहल करें इसमें, और पाकिस्तान में ये जो डीजल या फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो ट्रांसपोर्ट है, इससे माइग्रेट करके ट्रांजिशन करें टू फुल इलेक्ट्रिक बसेस। हम इंशाल्लाह अगले साल गर्मियों के सीज़न में हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे जी। अच्छा। जो पहली बसेस हैं वो जो खेप है बसों की, वो अगले साल गर्मियों में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की सड़कों पे आपको नज़र आएंगी। 200 बसेस अगले 2 सालों में पाकिस्तान की सड़कों पे हम लेकर आएंगे। अच्छा। फ्यूल इंपोर्ट बिल जो है पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा बोझ है। अगर ये मार्केट इस तरह से इलेक्ट्रिक बसेस की ग्रो करती है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्रो करती है, तो इससे आपके जो इंपोर्ट बिल में ना सिर्फ ये कि फ्यूल से बल्कि और चीज़ों में भी नुमाया कमी आएगी। तो फॉरेन एक्सचेंज पे लोड आपका रिड्यूस हो जाएगा। अब ये 200 बसें चलाने से 2.5 करोड़ किलोग्राम कार्बन इमिशन की रिडक्शन होगी। अच्छा। 2.5 करोड़ किलोग्राम, क्योंकि ये बसेस जो हैं ये 4.5 करोड़ किलोमीटर चलेंगी सालाना एवरेज। तो इससे 2.5 करोड़ किलोग्राम यानी कि 25,000 टन कार्बन एमिशन सेविंग होगी। तो ये सिग्निफिकेंट है। तो इस तरह और भी लोग करेंगे तो ये और ज़्यादा कार्बन एमिशन कम होगी और माहौल बेहतर होगा। IBA यूनिवर्सिटी सखर में तलबा और तालिबात को कारोबारी लेन देन सिखाने के लिए एक रोज़ा सेल मेले का इनेकाद किया गया। इस हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। IBA सखर में तलबा और तालबात को कारोबार के अमली तजुर्बे से रोशनास कराने के लिए एक रोज़ा सेल मेले का इनेकाद किया गया। सेल मेले में तलबा और तालबात ने मुख्तलिफ अशिया की फ़रोख्त के लिए स्टॉल्स लगाए। तलबा ने स्टॉल्स पर अशिया फ़रोख्त की। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम बच्चों को बिजनेस स्किल्स जो हैं वो प्रैक्टिकली सिखाना चाहते हैं। एक इकोसिस्टम लाना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और फिर वो प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, वो अपने स्टॉल लगा रहे हैं और चीज़ें सेल कर रहे हैं, उनको एक एक्सपोजर मिल रहा है। इवेंट में सकाफती स्टॉल्स भी नजर आए। शिरकत करने वाले तलबा भी खास से पुरजोश और खुश नजर आए। बिजनेस तो हम पढ़ रहे हैं, किताबों में पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जब हम चीज़ें सेल करेंगे, लाइक अभी सुबह से हमारी कुछ सेल्स हुई हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार हम सेल कर रहे हैं तो हम हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। खुद से हमने मोमोज भी बनाए हैं, वेज मोमोज भी बनाए हैं, नॉन वेज मोमोज भी बनाए हैं। कस्टमर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, डिफरेंट चटनीज़ के साथ हम उनको सर्व कर रहे हैं। बेस्ट किस्म की हमारे पास वेराइटीज़ है। गुजराती गरम चाट है, दही पापड़ी चाट है और वड़ा पाव है। वड़ा पाव क्योंकि मुंबई में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वी आर सर्विंग हियर। तलबा का कहना था ये इवेंट इनके लिए अमली जिंदगी में बेहद माउन साबित होगा। तलबा और तालबात ने भरपूर अंदाज से शिरकत की है और तलबा और तालबात एक दिन के सेल इवेंट में अपने आप को खरीदो फरोख्त के मैदान में आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़, सखर। कराची में फैंस के लिए Xiaomi मीटअप का इनेकाद किया गया, जिसमें फैंस ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फैंस की जानिब से मीटअप के ज़बरदस्त तजुर्बे को सराहा गया। आलमी टेक्नोलॉजी कंपनी Xiaomi स्मार्टफोन्स और स्मार्ट डिवाइसेस से लेकर जदीद और आला मयार की मसनूआत तैयार करने के लिए मशहूर है। Xiaomi जदीद तरीन टेक्नोलॉजी दुनिया भर में के अफराद तक काबिल रसाई बनाने के लिए पुरज़म है। कराची में फैंस के लिए Xiaomi के मीटअप से लोगों ने फ़ायदा उठाया। खुसूसी और मुनफरद इवेंट में फ़ैन्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इवेंट शायकीन के लिए ज़बरदस्त तजुर्बा था। तकरीब में मद्दाहों को अपने पसंदीदा शख्सियात से जुड़ने का मुनफरद मौका फराहम किया गया। और शादी की तैयारियों में मगर अफराद के लिए है अच्छी खबर। सिलसिले टॉम फैशन ने अपनी खूबसूरत वेडिंग कलेक्शन मुतारिफ करवा दी है और इज़दवाजी सफ़र शुरू करने वाले जोड़ों के लिए सिलसिले टॉम DHA के फैशन शो में एक पुरकशिश और खूबसूरत वेडिंग कलेक्शन का इफ्तिताह किया गया। सेलेस्ट होम फैशन ने अज़दवाजी सफर शुरू करने वाले जोड़ों के लिए सेलेस्ट होम DHA के फैशन शोरूम में पुरकशिश और खूबसूरत वेडिंग कलेक्शन का इफ्तिताह किया। दिलकश कलेक्शन में शानदार अंदाज में डिजाइन करदा फर्नीचर और घरेलू आराइश की अशिया शामिल थी। इफ्तिताही तकरीब में लोगों की बड़ी तादाद ने इन अशिया को पसंदीदगी की नजर से देखा और तमाम ने कलेक्शन को सराहा। इनकी क्वालिटी को कोई बीट नहीं कर सकता और इट्स वेरी रीजनेबल, प्राइस वाइज भी इट्स वेरी रीजनेबल, वेरी मॉडर्न शीक डिजाइन है और यंगस्टर्स तो पागल हुए हुए इसके पीछे।
मेरा ख्याल है कि दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टोर्स, क्योंकि यहाँ पे जो सारा कुछ है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो कलर कॉम्बिनेशन की अगर आप बात करें, अगर आप कंफर्ट की बात करें, तो सब कुछ यहाँ पे एंड है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं मोल्टीफोम, और उन्हीं की ये आगे लाइन है। प्राइसेस आर सो इकनॉमिकल एंड कि मैं तो 2-3 चीज़ों पे हैरान रह गई कि इनकी कीमत इतनी सी है सिर्फ। सो आई थिंक कि जो भी अपने घर में एक अच्छा मयारी डिज़ाइन और फिनिशिंग के ऊपर फर्नीचर चाहता है, उनके लिए दिस इज़ अ ग्रेट प्लेस। इस मौके पर शुरका ने सेलेस्ट स्लीप लैब का तजर्बा भी किया, जिसमें मुख्तलिफ अक़साम के मैट्रेस के जरिए मुकम्मल और पुरसुकून नींद के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल मैट्रेस की एक वसी रेंज मुतारिफ करवाई गई। तकरीब में शादी से मुताल्लिक़ा प्रोडक्ट्स की एक वसी रेंज पेश की गई, जिसे मेहमानों ने बहुत सराहा। सेलेस्ट होम फैशन की वेडिंग कलेक्शन मास्टर मोल्टीफोम की मुसलसल कामयाबियों का एक और रोशन संगे मील है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।